रणदीप जी नमस्कार। आपका सच हरियाणा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज किस विषय को लेकर लाइव आए? सबसे पहले सच हरियाणा के सभी सब्सक्राइबरों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं रणदीप सिंह आर्य, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान संघ हरियाणा का पदाधिकारी हूँ। आज मेरा मुख्य रूप से लाइव आने का उद्देश्य ये है कि 5 दिन पहले श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्रालय को नसीहत देते हुए, कृषि मंत्री को नसीहत देते हुए, भारत सरकार को नसीहत देते हुए यह कहा कि किसानों के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार वादा खिलाफी करती है, अलग अलग विषय, काफी लंबी चौड़ी बातें कही। इस बात से सिद्ध होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी बात प्रमाणिक है। उस बात की ओर सभी चैनलों का, भारत के राजनेताओं का, प्रधानमंत्री का ध्यान होना चाहिए था उसकी ओर, और उन बातों को, उन कमियों को दूर करने का भारत सरकार का दायित्व बनता था कि उनको दूर किया जाए, किसानों की बातों को समझा जाए। देखो, मैं कहना चाहता हूं, पिछले लंबे समय से किसान संगठन, किसान संघ सरकार का विरोध कर रहे हैं। पहले कांग्रेस सरकार का विरोध करते थे, अब बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाई, कांग्रेस सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, कांग्रेस सरकार सहयोग नहीं कर रही थी तो कांग्रेस को हरा दिया, उसका विषय बंद। अब पिछले 11 वर्ष से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम 2022 में किसानों की आमदन दोगुनी कर देंगे, वो भी बात पूरी नहीं हुई। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक कमेटी पूरी भारत सरकार की बनाई हुई थी, उसके अध्यक्ष थे, तो कहा था कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। 2014 के और 2018 के मैनिफेस्टो में भी है बीजेपी के डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये बात 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उसने, नरेश सरोई, उसने स्वीकार की कि हमने एजेंडे में ये लिखा था, मैनिफेस्टो में। वो बात पूरी नहीं की। आखिर बात पूरी कैसे करेंगे? मुझे नहीं लगता। वर्तमान सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। भारतीय किसान संघ ने पिछले वर्ष रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी 1.25 लाख लोगों की रैली करी थी किसानों की। वहां सरकार का आदमी कोई ज्ञापन लेने भी नहीं आया, और हमारी मांग तो सुनेगा कौन क्या? तो कहने का मतलब, किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपनी जमीन, अपना व्यवसाय आप कैसे बचा सकते हो? सरकार की मंशा ये है कि सारी की सारी किसानों की जो जमीन है वो कंपनियों को जाए। किसानों के बीज तो कंपनियों को चले गए, छोटे छोटे किसान जमीन छोड़ के भागेंगे, क्योंकि कृषि घाटे का सौदा बन रही है। किसान के बारे में वर्तमान सरकार कोई सहानुभूति नहीं दिखा रही, ना ही दिखाएगी। उसका एक कारण भी है, सरकार को इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना होता है। अगर सरकार किसानों के उत्पादन का एक्सपोर्ट करेगी, किसानों को लाभ ज्यादा मिलेगा, उसकी कमी होगी, और जो मुद्रास्फीति के हिसाब से जो मनी परचेज पावर वो घट जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो हाहाकार मच जाएगा। तो उस हाहाकार को भी कंट्रोल करना है सरकार ने। इसलिए मैं सच हरियाणा पेज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार आपका कोई सहयोग नहीं करेगी। सरकार तो यहां कंपनी एक्ट लाना चाहती है। जो 3 अध्यादेश बनाए थे वो कंपनियों के लिए ही बनाए थे, बड़े बड़े क्लस्टर हो जाएंगे। मेरे याद है
11वें महीने में 2015 में नवार्ड की एक लखनऊ में बैठक हुई थी, उसमें मेरा बड़ा भाई गया हुआ था। उसने आके पूरा स्ट्रक्चर बताया, भाई सरकार का ये मास्टर प्लान है। तो इसलिए सरकार का तो मास्टर प्लान ये है कि जो भूमि है किसान बेच बेच के भागे। क्योंकि देखो एक बात तो निश्चित है, किसान फेल हो चुका है, किसानों के बच्चे विदेशों में जा चुके हैं, अब मजबूरी में करने लग रहे किसान, यानी कि किसानों की जो स्थिति है इस टाइम, अब नवार्ड ने भी कहा भी फैमिली समेत किसान 65 रुपए रोज के कमाता है। और जो एनसीआर की रिपोर्ट है, एनसीआरएल की रिपोर्ट है कि 2015 से 2024 तक 4 लाख लोगों ने आत्महत्या कर दी। तो इस प्रकार की बहुत सारी किसानों के नेगेटिव पक्ष आ रहे हैं। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपना कृषि बचाने के साथ साथ दूसरा अन्य कार्य भी करें, पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित ना रहें। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं, जब 1 जनवरी 1995 को जब उसकी WTO की स्थापना करी गई, भारत के अंदर मीटिंग करी गई, गेट समझौता हुआ, डंकन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, उनका सबका विरोध हुआ। उनका सबका विरोध होने पर जिन भारत के बुद्धिमान लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध चला तो नहीं। आज वही बीज सबसे ज्यादा अमेरिका के बीज, जो अंग्रेज हैं उनकी बड़ी बड़ी बीज कंपनी है, आज भारत के अंदर वो बीज कंपनी स्थापित है। मोनसेंटो है, बायर है, अलग अलग पाइनर है। तो आज बीज के क्षेत्र में किसान के पास, भारत के पास फसलों के बीज समाप्त हो चुके हैं। एक बात में तो हम हार गए। रही बात भूमि की, किसान के पास अपना बीज नहीं रहा, और खेती से भूमि उत्पन्न करने से किसान को लाभ नहीं, तो किसान क्यों करे? किसानों को इस बारे में चिंतन करना चाहिए। मैं सच हरियाणा के माध्यम से दर्द के साथ कह रहा हूं कि भी राष्ट्रपति ने इतनी बात कह दी, इतना असर तो आंदोलन से नहीं हुआ समाज में, इतना असर राष्ट्रपति की बात से हुआ। स्वीकार करें उन्हें भी ऐसे ऐसे करके कैसे कैसे शोषण होता है। और देखो किसानों के आज तक कितने आयोग बैठे भाई, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग बैठा, शांता कुमार आयोग बैठा, फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी एक आयोग था, अध्यक्ष था, वो बैठा, एक CACP है, कितने आयोग बैठे, लेकिन इनकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई C2+50 की। और अब कल जो वित्त मंत्री है भारत की, उसने कहा भी 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू हो गया। यानी कि किसानों के पक्ष में तो इतने आयोग बैठे, आज तक व्यवहार नहीं हुए। किसानों के आयोग का ऑफिस का नहीं पता, CACP का कहां पर ऑफिस है। कहने का मतलब किसान भाइयों, अपना जीने का तरीका, अपना व्यवसाय का तरीका आप लोगों ने बदलना होगा। अगर आप इस पारंपरिक तरीके से खेती करते रहेंगे, आप कर्जाई भी होंगे और आपकी भूमि भी जाएगी। इसलिए सरकार पर किसी प्रकार का ना विश्वास करें, ना सरकार से आस करें। सरकार रुक के मार रही है कि हमने MSP पर खरीदी कर ली। हरियाणा के अंदर कैसे हुई? कौन कह रहा है खरीद हुई? कागजों में तो खरीद हुई MSP पर धान की, लेकिन डिस्टेंस तो राइस मिलर के पास गया, दुआने में भूमि का प्रोक्योरमेंट एजेंसी की रही। इसलिए किसान के दिन माड़े आने वाले हैं। किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी लाइन बदलने की कोशिश करें। भारतीय किसान संघ का एक नारा है, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देवेगा कौन? डिमांड एंड सप्लाई, किसानों की भी गलती है। जो चीज अधिक होती है उसकी कीमत स्वाभाविक रूप से कम होगी, और जो चीज कम होती है, शॉर्ट होती है, उसकी कीमत बढ़ेगी। और सरकार का पहला कर्तव्य होता है इन्फ्लेशन को रोकना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना।
सरकार ये चाहेगी कि पैसे की परचेज पावर बनी रहे, बाजार में खाद्य वस्तुएं सस्ती बनी रहे। अगर खाद्य वस्तुएं महंगी होगी, जैसे अटल जी की सरकार इस विषय को, खाद्य वस्तुओं के विषय को लेकर ही गिर गई थी, तो वर्तमान भी गिर सकती है कोई भी सरकार। तो सरकार तो किसानों के एक्सपोर्ट को भी अनुमति नहीं देगी, ना ही सरकार एमएसपी देगी। सरकार तो जब हिरेगी जब हम उत्पन्न कम करेंगे, जो चीज घटाएंगे, यानी कि गेहूं से, धान से, बाजरे से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। हमने सरकार को विकल्प दिया था, मेरे याद है 10 अगस्त 2018 में भी, राइस मिल, इसको शुगर मिलों को एथेनॉल प्लांट बनाया जाए, लेकिन बनाए नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम घोषणा करी थी कि 12 उसमें राइस में, शुगर मिलों में एथेनॉल के प्लांट लगाएंगे। आज 2018 से कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो कहने का मतलब, आज दर्द के साथ सच हरियाणा पेज के समक्ष आया हूं कि है बोले किसान, 2 बात मेरी मान ले, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। आपको अपना अस्तित्व किस प्रकार बचाना है, अपने कम खर्चे करने होंगे और आपको दूसरी लाइन में जाना होगा। आज किसान के पास से उसके बीज गए, आज किसानों के बच्चे मजबूरन विदेश में चले गए, और मैं आने वाले समय में जो 3 अध्यादेश बनाए थे उनमें क्लस्टर सिस्टम होएगा भी, यानी कि बड़े बड़े क्लस्टर बन जाएंगे भूमि के, फॉर्म टू माउथ। भाई जो बड़े बड़े फार्म हाउस पर एक कांटे से लेकर और माउथ खाने तक सारी वस्तुएं बनेंगी, ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। वो मेरे और आपके हाथ में नहीं। देश के अंदर पूंजीवाद आ चुका है, देश के अंदर कैपिटलिज्म आ चुका है, और ध्यान में रहे, इस समय देश के अंदर असमानता भी आ गई। देश के अंदर अनसिमिलरिटी इज डेंजरस देन पॉवर्टी, यानी कि असमानता गरीबी से भी बुरी चीज है। आज देश के अंदर इतनी असमानता आई हुई है कि हम कह नहीं सकते। कहने का मतलब किसान भाइयों से निवेदन है कि है बोले किसान, अपने आप को पहचानो, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है, ये किसानों को बर्बाद करेगी। वास्तविकता है ये, जो कह रहे हैं अभी हमने भाव दिया। अगर मुद्रास्फीति के हिसाब से बात करें, आज से 10 साल पहले जो भाव थे वो भाव ज्यादा थे। मुद्रास्फीति के हिसाब से मूल्यांकन करें, आज जो भाव दिए हैं उनकी तो वैल्यू कुछ नहीं है। पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, यूरिया कहाँ है, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई। तो इस दर्द के साथ मैं आपके समक्ष आया हूँ। आशा हूँ कि मेरी प्रार्थना है, किसान भाई मेरे भाव को समझेंगे। नमस्ते, जय हिंद।